MSG वेलनेस जो है वो जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फर्स्टली तो वो जो है वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं जनाब, के साथ ही नीचे बिल्कुल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं जनाब। और कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी जो है वो जो है पूरी तरह से जो खेत जो है वो नीचे वो कर रहे हैं, जो कटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से खेत जो नीचे आ गए। उसके बाद डंपिंग भी जनाब हमारी लैंड पे कर रहे हैं। और थर्डली अगर हम जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनके ये गलत डीड्स को, तो फिर जनाब जो है वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं, बाउंसर वहां जो लेकर आ रहे हैं। और मोर ओवर जनाब इसमें जो है वो जो पुलिस प्रशासन उसकी भूमिका भी जो है जनाब थोड़ी सी संदिग्ध है जी। हम जो है वो 4 घंटे पहले जो है बोल दिया हो उनको, जबकि वहां से जो है वो 2 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट मान लिया जाए, 1 किलोमीटर है तो 10 मिनट, अगर पैदल भी आना हो तो 10 मिनट लग जाएंगे। वो 3-3, 4-4 घंटे बाद आ रहे हैं। और वहां जो है वो साथ में जो ठेकेदार है उन्होंने लेबर वालों को भी जो पत्थर पकड़ाए हुए जी ऊपर से, वो ग्रेविटी में ऊपर है जी। और साथ ही साथ जो बाउंसर भी जनाब जो है कानूनी कार्रवाई भी हमारे ऊपर हो रही है जनाब। तो इसका थोड़ा सा जो है वो ये देखा जाए कि वहाँ अकेला घर है हमारा, और इसके ऊपर जनाब जो है थोड़ा एक्टिव इस तरह से जो है। और बाकी जो है ऑलरेडी आपको जो कंप्लेंट भी दे रखी है, तो पूरी सब्सटेंस भी चाहते जी हमारा अकेला घर है, हमारे को जानकारी कर रहे हैं। 2 बार इस बच्चे के फ्रैक्चर वगैरह हो गए जी। पुलिस की तरफ से जो है जनाब जो है कोई ऐसा जो है वो कोई कार्रवाई, इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि कानून जो है बड़े बड़े और पैसे वालों के लिए जो बना हुआ है जी। जी पुलिस के साथ बात करेंगे, उनको ठीक है ठीक है ठीक है। कौन बोलेगा? मेरे वाला भी लेना आ जाएगी। कौन बोलेगा? आप बोलो। एक मिनट हम तो हाँ जी, ये चीज जरूर करना है जो उसने मीडिया में दिया था ना, तो वो इस तरह से वो करते हैं। ठीक है, हिमाचल वाला को तो हम एम्प्लॉई दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं भी कोई हिमाचल वाले की नहीं है। कौन बोल रहा है? आप ही बोलो। हाँ जी, नाम बोलेंगे? हाँ बोल। कौन बोल रहे? ये बोल रहे हैं थोड़ी सी भूमिका सी। हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार है। अच्छा, बोलें जी सर। हाँ, मेरा नाम संजीव कुमार है। भोजनगर ग्राम पंचायत का गटोली गांव का स्थायी निवासी हूँ और अपनी पुश्तैनी जमीन पे खेती बाड़ी करके गुजारा करता हूँ। तो वहाँ पर एक MGS नाम का एक हेल्थ एंड वेलनेस नाम का रिजॉर्ट लग रहा है। तो उस प्रोजेक्ट ने 2019-20 में वहाँ पर जमीन ली थी, तो जिस कारण उसके बाद हमारे को स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग कभी JCB द्वारा हमारी जमीनों को नीचे गिरवा देते, कभी हमारे पानी के सोर्स उनके नजदीक वो बोर लगवा देते। और जब उनको हमने प्रशासन और अपने लेवल पे रोकने की कोशिश की तो गुंडे और बाउंसरों द्वारा उन्होंने हमारे ऊपर हमला करवाया, जिसका हमारे कोर्ट केस सिविल कोर्ट में भी हमारे मामले चले हुए। तो उसके बावजूद भी उसने हमारे साथ बहुत वो की मारपीट की। जब कभी आती उसकी लेबर वगैरह हमारे साथ झगड़े करने शुरू कर देती, कभी हमारी जमीनों में आके हमारे को मारने लग जाते, कभी अपनी बिल्डिंगों से पत्थर मारने लग जाते। तो हमारे को जीना बहुत मुश्किल कर दिया जी वहां पर। कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या तो कोई कम से कम 4 साल पहले शुरू हो गई थी, जिस कारण हमने उसके डर से अपनी पूरी जमीन पे स्टे ऑर्डर ले लिया था। तो हमारे पास उसकी पूरी कॉपी भी है और उसके बावजूद भी वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। उसके बाद उसके ऊपर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला, तब भी उसने कोई काम नहीं रोका। उसके हाँ जी की थी, इसमें कई बार FIR और पंचायत में भी हमने इसकी कंप्लेंट दी थी, तो उसके ऊपर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इस हिसाब से आप मिले, क्या आश्वासन? अब सर इन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया कि वहाँ SDM साहब भी जाएंगे, हम आपकी शिकायत के ऊपर भी ध्यान देंगे,
जिससे आपकी प्रशासन मदद कर सके। हाँ जी, वो भी बोल, अब ये बोलेगा जी। आधा लो आधा। बोलो जी सर। मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है और हम भी किसान है और किसान से ही जुड़ा हुआ मैं भी एक व्यवसाय करता हूँ, बिजनेस सीड एंड पेस्टिसाइड का। तो ये जो इसका ओनर है नरेश मित्तल, इसने 2019 में यहाँ पे जमीन ली थी गांव गटोली में प्रोजेक्ट लगाने के लिए, ठीक है जी। तो तब से लेके जब इन्होंने जमीन ली थी उसके बाद 2021 में हमारी और इनकी डिमार्केशन हो गई थी। जो बाउंड्री के पॉइंट थे वो लगा दिए गए थे, हमने इनको कब्जा छोड़ दिया था। हम जो इनकी जमीन थी हम उससे हमारा लेन देना कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद जब इन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू किया वहां पर इन्होंने जो बाउंड्री का एंड पॉइंट था वहां तक इन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना दी। जो ये रोड का जिसका ये हवाला आप देख रहे होंगे, न्यूज में भी इनके इंटरव्यू आए थे कि ये रोड था हमारा एम्बुलेंस अप्रोच रोड, ये बताते हैं। इनका जो रोड था वो इस टाइम बिल्डिंग के अंदर है। इनका जो ये रोड बताते हैं, इन्होंने रोड के ऊपर पहले अपनी बिल्डिंगें बना दी, उसके बाद ये जेसीबी अंदर खड़ी करते थे, बिल्डिंगों में हमारे खेत गिराते थे, उसमें फसलें लगी होती थी। जितनी बार इन्होंने 3-4 बार हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब हमने इनसे परेशान होकर हमने सोलन में सिविल कोर्ट में जब हमने इनके खिलाफ मुकदमा दिया, उस पर हमारे ऊपर परमानेंट स्टे लगी है पूरी जमीन के ऊपर। उसके बावजूद भी ये हमारे पे दबाव बनाते हैं, पुलिस प्रशासन का दबाव बनाते हैं, कभी गांव के लोगों का दबाव बनाते हैं कि तुम इन्हें जमीन बेच दो वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये हमें मारने की धमकियां देते हैं इसका मालिक। फिर उसके बाद भी जब इन सब से हुआ नहीं, 3 दिसंबर 2025 को इन्होंने हमारे ऊपर, मैं और मेरे पापा खेत में काम कर रहे थे हम, इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। 7 बाउंसर थे, 50 से ऊपर लेबर वाले थे इनके पास, जिनके पास लोहे की रॉड, डंडे और एक आधे के पास बंदूकें भी थी। ये हमारे ऊपर, हमारे जमीन में हमें मारने, हम पे हमला किया इन्होंने जानलेवा। उसके बाद भी जो एक बाउंसर की मेरे पास फोटो थी जिसपे हमने एफआईआर भी की, उस पे आज दिन तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने उसमें ना इनके हमारे से एविडेंस लिए, उसका भी आज दिन तक चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में। एफआईआर भोजनगर पुलिस चौकी में जी। क्या रवैया है, कैसे देखता है पुलिस की? पुलिस जिस टाइम झगड़ा हुआ 2 घंटे तक उस टाइम पे कोई भी पुलिस नहीं आई वहां पे भोजनगर पुलिस चौकी की। परवाणु से पुलिस आ गई पर ये नहीं, पुलिस वालों ने इनको छूट दे रखी है जी कि आप झगड़ा करवाओ, हम गायब हो जाएंगे। उसके बाद पुलिस आती है जिस टाइम इनके बाउंसर वगैरह भाग जाते हैं। हाँ जी, तो उसी झगड़े के बाद इन्होंने उसमें पुलिस ने, डीएसपी परवाणु ने, एसएचओ परवाणु ने इसमें डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया था कि इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि किसकी जमीन पर झगड़ा हुआ। उसके बाद जब इसमें डिमार्केशन करवाएगी, ये फरवरी की बात है शायद, इसमें डिमार्केशन करवाएगी, जो इनका ये रोड बताते हैं वो जमीन हमारी निकली उस टाइम पे। तो कानूगो जी ने डिमार्केशन खारिज कर दी। पता नहीं अब कैसे खारिज की इन्होंने, जब पहले भी डिमार्केशन उसमें काफी बार हो चुकी है। हमने भी रिटायर्ड कानूगो पटवारी से कई बार उसमें सरसरी डिमार्केशन करवा रखी है। उसके बाद इन्होंने उसको खारिज करवाया। उसके बाद जो इनके एचआर वगैरह है एमजीएस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, उन्होंने उसमें ततीमा दुरुस्ती के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद जब ततीमा दुरुस्ती के लिए गया ये, उसके बाद इनके कानूगो पटवारी साहब आए थे और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उधर आए। हम कोई नहीं थे सर, हमारी फैमिली से कोई भी नहीं था। हमारी अब्सेंस में इन्होंने ततीमा दुरुस्त करवाए इनकी फेवर में, इनका रोड ताकि आगे निकल जाए। हमारी जमीन इन्होंने ऊपर कर दी, अपना इन्होंने रोड आगे दे दिया। उसके बाद इन्होंने ये करवा के फिर इनको तहसीलदार साहब ने भी इनको ऑर्डर कर दिए इनकी फेवर में। हमारी उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं इन्होंने नोटिफाई किया। हमारी जमीन खराब हो रही है उसमें आगे। ये आरोप है इस वक्त की हाँ जी, सभी पुलिस प्रशासन और यहाँ तक की हाँ तहसीलदार सब इनके साथ, रेवेन्यू भी इन्हीं की फेवर में काम करता है। जिस टाइम हमारी पे बात आती है तो इनकी वही हो जाता है, डिमार्केशन खारिज की जाती है या कुछ और बहाना हमें दे दिया जाता है।